राजयोग में जुलाई की शुरुआत, जुलाई की ग्रह चाल में बड़ा परिवर्तन। स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें करेंगी कितनी परेशान। अब की बार कितने नए रिश्तों से जुड़ेंगे। काम कारोबार में मिलेगी कितनी शोहरत। कमाई के टूटेंगे कितने रिकॉर्ड। अब की बार क्या आपका नसीब देगा आपका साथ। क्या कहता है जुलाई मासिक राशिफल 2024। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान की खास पेशकश आपकी मासिक राशिफल 2024 में स्वागत है। मैं आपके साथ कविता राणा, मेरे साथ आचार्य मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। हर महीने आपको बताते हैं कि ग्रह चाल में जो परिवर्तन आता है वो आपकी जिंदगी को किस तरह से एक नई दिशा और दशा दोनों देता है। आज के इस वीडियो में देखिए हम बात करें वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न वाले लोगों के बारे में। आपको बताएंगे कि जो कि महालक्ष्मी योग में महीने की शुरुआत हो रही है, तो इससे आपको कितना बड़ा फायदा होने वाला है आपकी सेहत में, आपके काम कारोबार में, आपकी आर्थिक स्थिति में, आपके अपने रिश्तों में। क्या उपाय हैं जो इस महीने आपको करना ज़रूरी है, और एक छोटी सी सलाह जो आपके जीवन को बिल्कुल बदल कर रख सकती है, किस प्रकार से। सब कुछ देखिए मयंक जी से जानेंगे हमेशा की तरह। सबसे पहले जान लेते हैं आपकी ग्रह चाल क्या कहती है, बताएं मयंक जी। देखिए वृषभ राशि वालों, वृषभ लगन वालों, ग्रहों की चाल आपके लिए बदली है और अब लोग बता भी रहे हैं कि पहले से राहत महसूस कर रहे हैं जी। लगन भाव में गुरु आ गए हैं आपके लिए। तो ये कहते हैं ना कि लगन का गुरु कविता जी कुंडली के 1000 दोषों को दूर करता है। तो इसलिए लगन में गुरु होते हैं तो बहुत ही शुभ फल देते हैं, क्योंकि पंचम दृष्टि विद्या बुद्धि संतान पे, सप्तम दृष्टि वैवाहिक जीवन और काम कारोबार पे, नवम दृष्टि भाग्य पे, धर्म पे और कार्य क्षेत्र पे। तो जब गुरु की 3 शुभ दृष्टियां पड़ती हैं तो निश्चित रूप से बड़ा लाभ मिलता है जी। और लगन में अभी आपके पूरे संपूर्ण वर्ष चलेंगे, तो कोई घबराइए मत। दूसरे भाव में सूर्य और शुक्र की युति है, तीसरे भाव में बुध है, छठे 5वें भाव में केतु है, और उसके बाद सीधा सीधा बाकी सारे भाव खाली है। 11वें में राहु और 12वें में चंद्र मंगल का महालक्ष्मी योग खर्च भाव में बन रहा है। तो ये स्थिति बन रही है। तो ये माह की शुरुआत आपके लिए थोड़ी सी धीमी है, लेकिन उसके बाद रफ्तार पकड़ेंगे 12 तारीख के बाद से। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये माह आपके लिए एक तरीके से ठीक ठाक ही है। मैं ये नहीं कहूँगा कि कुछ खराबी है, थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ेगी। तो जैसे आपने कहा कि ठीक ठाक है, तो देखिए कहाँ ठीक ठाक होगा ये अब मयंक जी से जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आपकी सेहत को लेकर। देखिए सेहत को लेके इस महीने आपका सप्तमेश जो है वो द्वादश भाव में अभी है, हालांकि स्वराशि का है तो यहाँ मारक माना गया है मंगल, लेकिन फिर भी अपने घर में बैठा है तो खर्च की अधिकता रहेगी, बीमारी पे पैसा खर्च हो सकता है। और छठे भाव का कारक आपका और 8वें भाव का कारक तो लगन में, छठे भाव का कारक दूसरे भाव में है, और चंद्रमा भी माह की शुरुआत में 12वें भाव में है। तो दर्शकों इस महीने मानसिक तनाव, एंजाइटी, स्ट्रेस से परेशान रहेंगे जी। किसी पुरानी यादों में खो सकते हैं, उसको लेके परेशान होंगे। भविष्य की योजनाओं को लेके परेशान होंगे, संतान की चिंता करेंगे, या अपने आप की भविष्य की चिंता, फिजूल की यानी कि चीजों में आप अपना समय गंवा सकते हैं या स्ट्रेस ले सकते हैं। उस चीज से बचना होगा, क्योंकि कविता जी 12वां चंद्रमा जो है हमें बेवजह का तनाव, परेशानी, घबराहट देता है और रिजल्ट कुछ नहीं होता है। तो इसलिए आपको इस महीने स्ट्रेस से बचना है, सेहत का ध्यान रखना है, बाहर का खाना खाने से बचें, और ऑयली फूड, स्पाइसी फूड हो गया आपका, या मिर्च मसाला, इन चीज़ों से थोड़ा दूर रहें, अन्यथा तो पेट का इन्फेक्शन आपको परेशान कर सकता है। लेकिन अच्छी बात क्या है, लग्न में गुरु है तो कोई बड़ी गंभीर बीमारी का संकेत नहीं है जी। चलिए मयंक जी, ये तो आपने इनकी सेहत के बारे में बताया। मैं जानना चाहूँगी क्या लगता है, जैसे आपने कहा शुरू में मिली जुले परिणाम मिलेंगे, तो जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये महीना कैसा रहेगा, कैसा बीतेगा उनकी स्टडीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाहर जा रहे हैं पढ़ाई के लिए, तो वहाँ उन्हें कितनी सफलता मिलेगी, क्या लगता है? देखिए कविता जी, ये समझिए कि पंचम भाव पे गुरु की दृष्टि संपूर्ण वर्ष रहेगी। तो वृषभ लगन के जातक या वृषभ राशि वाले कोई भी किसी भी उम्र के हैं, अगर पढ़ना चाहते हैं, इस समय पढ़ाई की शुरुआत करना चाहते हैं, आपको कोई डिग्री कोर्स करना है, आपको डिप्लोमा कोर्स करना है, ऑनलाइन क्लासेस करनी है, तो ये महीना शानदार है। आप ज्वाइन करें, आपको सफलता मिलेगी। और इस संपूर्ण वर्ष में गुरु की स्थिति आपके लिए बहुत ही पावरफुल है। जो भी कुछ आप पढ़ाई करेंगे उसका आपको भविष्य में बड़ा लाभ मिलने वाला है। तो इसलिए सोच समझकर अपना चयन करें, कौन सा कोर्स क्या करना चाहते हैं, क्योंकि इसका लाभ भविष्य में बड़ा मिलेगा इस कोर्स का। 12वें भाव में मंगल है, सूर्य की स्थिति आपकी तीसरे भाव में आ रही है। अगर मिड जुलाई में देखेंगे तो जो छात्र विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी समय अच्छा है। विदेश गए हुए छात्रों की नौकरी लगने का भी समय है। तो कुल मिलाकर स्टूडेंट्स के लिए तो भाई बहुत अच्छा समय है। लेकिन फिर भी अंत में एक बात कहूंगा कि भाग्य कहने वाले से
बात मानने से कुछ नहीं होगा, आपको अपनी खुद की मेहनत भी करनी पड़ेगी, क्योंकि भाग्य भले ही कविता जी 100% भी साथ दे रहा हो, अगर आप पढ़ेंगे नहीं, मेहनत नहीं करेंगे तो वो फिर शून्य हो जाता है। बिल्कुल, देखिए कर्म नहीं करेंगे तो किस्मत में जो लिखा है उसे पा नहीं सकेंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपके रिश्तों को लेकर। आपकी पर्सनल लाइफ में क्या जो उथल पुथल मची हुई है, क्या अब उसके शांत होने का समय आ चुका है? आप इस महीने कितने नए रिश्तों से जुड़ सकते हैं? आपके अपनों से रिश्ते कितने खूबसूरत बने रहेंगे? आपका प्रेम प्रसंग, वैवाहिक जीवन क्या कहता है, आइए जानते हैं। देखिए, लगन में गुरु के चलते कविता जी कोई बड़ी वैवाहिक जीवन में, प्रेम संबंधों में दिक्कतें नहीं है। हालांकि पंचम भाव में केतु जरूर होता है, कभी कभी छोटी मोटी तकरार आपके लव मेट के साथ या स्पाउस के साथ कभी कभी हो जाती है, वो भी दूर होंगी, क्योंकि लगन में गुरु हैं, रिश्ते बनाने आए हैं, बिगाड़ने नहीं आए हैं जी। मांगलिक दोष संपूर्ण मास बना रहेगा, क्योंकि मंगल अभी 12 तारीख तक 12वें भाव में फिर लगन में आएंगे। तो इसलिए आपको क्या करना है, विवादों से दूर रहें। गृहस्थ जीवन में खासकर माता पिता, भाई बहन के साथ हो, पत्नी के साथ हो, इनके साथ किसी भी तरह का विवाद मत करें। डिस्प्यूट हर घर में होते हैं, लेकिन उनको मिल बैठकर सुलझाने का प्रयास करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। चलिए, आपकी हेल्थ, पर्सन और साथ ही साथ स्टूडेंट्स के बारे में जाना, फटाफट से जानते हैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ क्या कहती है इस बार। देखिए, प्रोफेशनल लाइफ तो देखिए आपकी ग्रह स्थिति बहुत अच्छी रहती हुई नजर आ रही है। शनि की स्थिति दशम भाव में बहुत बलवान है, और शनि जब दशम भाव में होते हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है। शुक्र की स्थिति इस महीने में बलवान है, बुध बलवान है, तो ये तीन आपके मुख्य ग्रह हैं। लगन में गुरु भी आशीर्वाद देंगे आपको, तो काम, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय सब अच्छा चलेगा। नई शुरुआत का एक परफेक्ट टाइम ये कह सकता हूँ मैं। जॉब स्विच कर सकते हैं, कोई परिवर्तन अगर ये सोच रहे कर सकते हैं, बेझिझक कर सकते हैं, बेझिझक होके, क्योंकि ये समय अच्छा है इनके लिए। यानी कि आप एक बड़ा रिस्क ले सकते हैं, जैसे कि बैंक जी ने बताया कि समय आपके फेवर में है। बात करूंगी अब आपके आर्थिक पक्ष, फाइनेंशियली ये महीना आपको कितना खुश देकर जाएगा, आइए जान लेते हैं। देखिए, धन लाभ की बात करें, सूर्य शुक्र की युति यहाँ पर बनी हुई है, बहुत अच्छी स्थिति है आपकी। लगन में गुरु है तो धन भी देते हैं, और लगन में मंगल आएंगे 12 जुलाई के बाद से, तो पैसे आने का योग बनेगा। तो संपूर्ण मास आर्थिक धन लाभ होगा। अब देखिए, 11वें भाव में राहु है, आपको निरंतर लाभ देंगे, तो इसलिए धन लाभ की स्थिति अच्छी है। और भाग्य भी आपका तकरीबन आपके लिए भी 90 से 95% भाग्य भी साथ देगा। इसी के साथ अच्छा चलिए, अपने भाग्य प्रतिशत तो बता दिया है, क्या लगता है उपाय के तौर पर इन्हें इस बार क्या करना चाहिए? देखिए, वृषभ राशि, वृषभ लगन हो, आप नोट कर लीजिए, आजीवन ये उपाय करने चाहिए। एक तो हनुमान चालीसा निरंतर करें जी। प्रत्येक मंगलवार हनुमान जी को बूंदी के लड्डू और 1.25 मीटर लाल कपड़ा चढ़ा के आए। ये कम से कम 8 मंगलवार आपको करना चाहिए, तो विशेष लाभ मिलता है। गणेश जी की आराधना करने से कष्टों से आपको छुटकारा मिल जाएगा, और साथ ही साथ सूर्य देव को जल चढ़ा दें, तो संपूर्ण मास में जो भी कोई परेशानी, दिक्कत चल रही है, वो आपकी दूर हो जाएगी। तो ये सब करने से आपको विशेष लाभ मिलेगा। और एक मेरी सलाह जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, आप सभी का धन्यवाद। सलाह के तौर पे इस महीने क्रोध की अधिकता से बचना है, फिजूल खर्ची से भी आपको बचना है, वाहन इत्यादि संभल कर चलाएं, छोटी मोटी रोग चोट लगने की संभावना है। कार्यस्थल पर किसी भी बेवजह के डिस्प्यूट को बढ़ावा मत दें, अगर झुकना भी पड़ जाए तो झुक जाएं, क्योंकि इस समय यही स्थिति आपके पक्ष में रहेगी। चलिए, तो मयंक जी की इसी छोटी सी सलाह के साथ मुझे और मयंक जी को, हम दोनों को दीजिए इजाजत। फिर मिलेंगे अपने जुलाई के बाद अगस्त माह में मासिक राशि फल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।